अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम मनोसलवा के बारे में जानेंगे। मनोसलवा क्या है, इससे मुराद और किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जन्नत से उतरा। तो नाजरीन, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रात और दिन कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए थे तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था कि अपने साथ बनी इसराइल के 70 लोग भी लेकर आएँ। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और हिदायत पेश की तो आप अलैहिस्सलाम ने इसे इन नुमाइंदों के सामने पेश किया। इस मौके पर कुरान कहता है कि इनमें से बाज़ शरीर लोग कहने लगे कि हम तुम्हारे बयान पर कैसा मान ले कि खुदा ताला तुमसे हम कलाम हुआ है। तो इस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और इन्हें सज़ा दी गई। जब फिरौन दरिया नील में गर्क हो गया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि कौम अमालिका से जंग करके मुल्क शाम को आज़ाद कराएं। चूँकि यह कौम निहायत जालिम और जंग की माहिर थी, इसलिए 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया। इस नाफरमानी की यह सज़ा मिली कि वो 40 साल तक एक मैदान में भटकते रहे। ये लोग सारा दिन सामान उठाकर चलने के बाद रात में किसी जगह मुकाम करते और जब सुबह होती तो वो खुद को वहीं पाते। इस जगह को मैदान तीह कहा जाता है, यानी भूल भुलैया। जब बनी इसराइल दश्त सीन में इलियम और सीनार के दरमियान गुजर रहे थे और खुराक के ज़खायर ख़त्म होकर फाकों की नौबत आ गई थी, इस वक्त मनोसलवा का नज़ुल शुरू हुआ। चूँकि ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिससे अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोज़ाना आसमान से 2 खाने नाजिल किए, मन और सलवा। और कुरान में कुछ यूँ जिक्र है कि और यूँ हुआ कि शाम को इतनी बटेरें आई कि इनका खीमा गाह ढक लिया और सुबह को खीमा गाह के आसपास ओस पड़ी हुई थी और वो ओस जो पड़ी थी सूख गई। तो क्या देखते हैं कि बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज़, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, ज़मीन पर पड़ी है। बनी इसराइल इसे देखकर आपस में कहने लगे मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। और बनी इसराइल ने इसका नाम मन रखा और वो धनिये के बीज की तरह सफ़ेद और इसका मज़ा शहद के बने हुए पोए की तरह था। लोग इधर उधर जाकर इसे जमा करते और इसे चक्की में पीसते और ओखली में कूट लेते थे, फिर इसे हांडियों में उबाल कर रोटियां बनाते थे। इसका मज़ा ताज़ा तेल सा था और रात को जब लश्करगाह में ओस पड़ती, इसके साथ मन भी गिरता था। मन और सलवा वो कुदरती ग़िज़ाएँ थी जो उस मुहाजरत के ज़माने में उन लोगों को 40 बरस तक मुसलसल मिलती रही। मन धनिये के बीज जैसी एक चीज़ थी जो ओस की तरह गिरती और ज़मीन पर जम जाती थी, और सलवा बटेरे की किस्म के परिंदे थे। खुदा के फजल से उनकी इतनी कसरत थी कि पूरी कौम महज इन्हीं ग़िज़ाओं पर ज़िंदगी बसर करती रही और फाका कशी की मुसीबत ना पड़ी। हालांकि आज किसी मुतमद्दन ममालिक में अगर चंद लाख मुहाजिर एकाएक आ पड़े तो उनके खुराक का इंतज़ाम मुश्किल हो जाता है। ये भी एक मुआजिज़ा था, क्योंकि 40 साल बाद जब बनी इसराइल के लिए खुराक के फितरी ज़राए बहम पहुँच गए तो ये सिलसिला बंद कर दिया गया। जब बनी इसराइल ने यह खाना मुसलसल खाया तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अय मूसा, हम एक ही तरीके के खाने पर सब्र नहीं कर सकते। अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए ज़मीन की पैदावार, साग, तरकारी, गेहूँ, लहसुन, प्याज, दाल वगैरह पैदा करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या एक ही बेहतर चीज़ के बजाय अदना दर्जे की चीज़ें लेना चाहते हो? अच्छा, किसी शहरी आबादी में जा रहो, जो कुछ चाहते हो वहाँ मिल जाएगा। जब बनी इसराइल को पानी की ज़रूरत पड़ती तो आप अलैहिस्सलाम अपना असाब चट्टान पर मारते और 12 चश्मे जारी हो जाते, जो 12 कबीलों के लिए होता। 12 चश्मों में यह मसलियत थी कि बनी इसराइल के कबीले भी 12 ही थे। खुदा ने हर कबीले के लिए अलग चश्मा निकाल दिया ताकि इनके दरमियान पानी पर झगड़ा ना हो। वो चट्टान अब तक जज़ीरे नुमा सीना में मौजूद है। सयाह इसे जाकर देखते हैं और चश्मों के शिगाफ इसमें अभी भी पाए जाते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत एहसानात किए। उसके बाद मज़ीद 3 एहसानात का जिक्र फरमाया गया है कि एक ये कि जज़ीरे नुमा सीना के बियाबानी इलाके में इनके लिए पानी की वहम रसानी का गैर मामूली इंतज़ाम किया गया। दूसरा ये है कि उनको धूप से बचाने के लिए आसमान पर बादल छा दिया गया। तीसरा ये है कि उनके लिए खुराक की मुहिम रसानी का गैर मामूली इंतज़ाम मन व सलवा के नज़ुल की शक्ल में किया गया। जाहिर है कि इन 3 अहम ज़रूरियात ज़िंदगी का बंदोबस्त ना किया जाता तो ये कौम, जिसकी तादाद कई लाख तक पहुँची हुई थी, इस इलाके में भूख प्यास से बिल्कुल ख़त्म हो जाती। आज भी कोई शख्स वहाँ जाए तो ये देखकर हैरान रह जाएगा कि यहाँ 6 लाख और ज़्यादा आदमियों का एक अजीम शान काफ़िला एकाएक आ ठहरे
تو اس کے پانی اور خوراک اور سائے کا آخر کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ موجودہ دور میں پورے جزیرے نما کی آبادی چند ہزار سے زائد نہیں ہے، اور آج اس 20ویں صدی میں بھی اگر کوئی سلطنت 5 یا 6 لاکھ فوج لے جانا چاہے تو اس کے مدبروں کو رسد کے انتظام کی فکر میں درد سر لاحق ہو جائے۔ سامعین، ان چند آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے جن احسانات کا ذکر فرمایا ہے وہ در حقیقت کتنے بڑے احسانات تھے، اور اس کے بعد یہ کتنی بڑی احسان فراموشی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی ایسی صریح نشانیاں دیکھ لینے پر بھی یہ قوم مسلسل ان نافرمانیوں اور غداری کی مرتکب ہو رہی ہے جن سے اس کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ عزیز سامعین، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جس کے صدقے میں یہ جہاں بنا ہے۔ ہماری روزانہ کی زندگی میں ہم اللہ پاک کی کتنی ہی نافرمانیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، مکر و فریبی، الغرض ایسے کون سے کام ہیں جو ہم نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لاکھوں احسانات ہم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسی طرح اچھی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اپنوں میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔